ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका। न्यू वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। मन भाई चाहिए से, मन भाई चाहिए से, चाहिए धन माया ना। मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंजीत भारद्वाज में। तो दोस्तों, आज आपकी जिस शख्स से मुलाकात हो गई, बहुत ही सुरीली आवाज़ और मीठी आवाज़ के धनी भाई रामधन गोस्वामी कागसरिया से। तो सबसे पहले रामधन भाई, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंजीत भारद्वाज में। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है, आप यहाँ पर आए, और आपको भी और सभी दर्शकों को मेरे ओर से हाथ जोड़कर राम राम, नमस्ते, नमस्कार। तो सबसे पहले रामधन भाई, आपसे हमारे जो दर्शक है, आपका गांव, ग्वांड, जिला, तहसील पूछना चाह रहे हैं। मेरा गांव कागसर है, हिसार ज़िले में पड़ता है, और ईगरा पड़ता है जींद भिवानी रोड पर। ईगरा से लिंक रोड जाता है, 2-3 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा गांव, कागसर नाम है, और तहसील मेरी नारनौंद है। बस यही मेरा एड्रेस है, सबको पता ही है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में कागसर गाँव। तो रामधन भाई, जो ये सिंगिंग लाइन है, उसमें आपका आना कैसे हुआ? आना तो बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है सिंगिंग में, शुरू से ही, मतलब घर का माहौल ही ऐसा था। मेरी जो माता जी हैं, आज स्वर्गीय हैं, वो गाया करती थी, जैसे गांव में लेडीज़ गाती हैं नॉर्मल, उनको गाने का शौक़ था। संगीत से तो नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन बस शौक़ था उनको, वो गाती थी। कहीं ना कहीं उनके संस्कार मेरे अंदर आए हैं, यही कह लीजिए। और मेरे परिवार में शुरू से ही ऐसा माहौल रहा। मेरी जो बहनें थी वो भी गाया करती थी, जैसे ब्याह शादी के गीत होते हैं ना, बस ऐसा ही माहौल था कि उनको देख देख करके मेरे मन में ये चीज़ आई कि भाई मैं भी गाऊँ, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। और मतलब संगीत की दुनिया में, मतलब विशेष रूप से मेरा आगमन ऐसे हुआ कि मेरे गाँव में श्री हनुमान मंदिर है, आज भी है। जब उसका निर्माण हो रहा था तो वहाँ पर एक हमारे मिस्त्री जी रहा करते थे, विनोद मिस्त्री जी, वो गाते थे, उगाड़न गांव के हैं, आज भी हैं। तो वो जब मटके बांध के बजाया करते थे, मैं छोटा सा था, उनके पास रहा करता। वहाँ से लगन लगी, और धीरे धीरे फिर बढ़ते बढ़ते मतलब लगन लग गई, और मैं अक्सर ज़्यादा टाइम मंदिर में बिताता था गाँव में। और एक हमारे महाराज जी हुए हैं गोपाल दास जी, जो आज की चोड़ा छोड़ गए, अब तो सन 2011 में वो चले गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर है। उन्होंने बहुत सहयोग किया, बड़ा आशीर्वाद दिया, उनकी बदौलत हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पढ़ाई भी साथ साथ में चलती रही। और ऐसे ही मतलब ये कह लीजिए कि शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है संगीत में मेरा। तो रामधन, जैसे हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं, सिंगिंग हो, कलाकारी हो, मतलब कोई भी काम हो, तो सबसे पहले हम एक गुरु धारणा करते हैं। तो अब आप अपना गुरु किसको मानते हो? देखिए, ऐसा है, वैसे तो कहते हैं सबसे बड़े गुरु होते हैं माँ बाप। सबसे पहला दर्जा तो माँ और बाप का ही होता है। मेरे माता पिता मेरे सबसे बड़े गुरु हैं। उसके बाद में +2 क्लास के बाद मेरी मुलाकात हुई मास्टर ओम प्रकाश जी चौहान, जो कि आज मेरे गुरुजी हैं। मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा उनके बारे में। रिटायर्ड हिंदी टीचर हैं, और 67 साल की उनकी उम्र है। हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं, और बहुत ज़्यादा नॉलेज है उनको हिंदी के विषय में, और वरिष्ठ साहित्यकार हैं वो। उनका प्रोग्राम मैंने उस टाइम, चैनल हुआ करते थे सिर्फ 2, एक तो मेट्रो और एक नेशनल, और ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे। मेरे चाचा जी के घर में उनका कोई कार्यक्रम आया हुआ था नेशनल चैनल पर, वो मैंने सुना। तो वार्ता थी कोई, पता नहीं किस विषय के ऊपर, मुझे अब अच्छे से ध्यान नहीं है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो मुझे उनका एड्रेस आया नीचे, ओम प्रकाश चौहान वरिष्ठ साहित्यकार, और जींद का एड्रेस आया। तो कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था
वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे उनका भी नाम रामधन गोस्वामी, मेरे गांव के ही, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं। तो उनसे पता चला कि वो उनको जानते हैं। बस ये कह लीजिए कि उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे गुरुजी होंगे तो मैं इस इंसान को गुरुजी बनाऊंगा। मतलब मैं फिर रामधन गोस्वामी जी की वजह से मैं उनसे मिला, मुलाकात हुई, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनके साथ जुड़ा। और मतलब लिखने की जो मेरी कला थी, मैं बचपन से लिखता हूँ, लेकिन उसको निखारा, उसको तराशा है श्री राष्ट्रीय कवि हमारे श्री ओम प्रकाश चौहान हमारे गुरुजी ने तराशा है, हमारे को बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान दिया इस विषय में। और सिंगिंग के लिए अगर मैं जिक्र करूँ तो आज भी ट्रेनिंग सेंटर है भिवानी रोड जींद पर, मास्टर सिंदर जी हैं। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मेरे को संगीत लाइन में। तो ये कह लीजिए कि बहुत बड़ा हाथ है मास्टर सिंदर जी का भी। और उससे भी पहले मैं जुड़ चुका था हमारे गुरुजी राष्ट्रीय कवि श्री ओम प्रकाश जी चौहान जी से। तो ये कह लीजिए कि मेरे गुरुजी ओम प्रकाश चौहान जी हैं। और वैसे तो देखो वो कहते हैं ना भाई, अपने देसी भाषा में का आग्रह है, सीख लो अच्छी चीज़, जो भी सिखावा ना वो आपका गुरु हो जाए एक प्रकार से, ठीक है ना। जो पब्लिक भी सिखा रही है बहुत कुछ, आप जैसे भाई हैं, जो अच्छी चीज़ किसी से भी सीखने को मिल जाए भाई उसको सीख लेना चाहिए। मेरा मानना तो यही है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो जैसे रामधन जी आप इस सिंगिंग लाइन में आए हो तो उस टाइम घर परिवार वालों का सपोर्ट कितना रहा आपको? बिल्कुल सपोर्ट रहा है जी, 1% भी कहीं से भी नेगेटिविटी मेरे परिवार में नहीं रही है। क्योंकि शुरू से ही धार्मिक माहौल रहा है और बहुत ही बढ़िया मुझे शुरू से ही माहौल मिला परिवार का। पापा जी हैं या मम्मी थी, ये मेरी बहनें थी, भाई हैं परिवार में, मतलब सबको ये चाव था कि भाई हमारा जो बेटा है, हमारा जो बच्चा है वो भक्ति लाइन में आगे बढ़ रहा है और अच्छा गा रहा है। तो मतलब सबने सपोर्ट किया है, कहीं किसी प्रकार की कोई अड़चन आई ही नहीं। शुरू से ही सबने साथ दिया है, मेरा पूरे गांव ने साथ दिया है। आज भी गांव वाले गर्व से कहते हैं कि रामधन हमारा बेटा है, और मुझे भी खुशी होती है कि मैं कागसर गांव का हूँ। तो मतलब कोई अड़चन नहीं आई मेरे बीच में। तो जब आपने सिंगिंग लाइन में गाना शुरू किया ना, तो आपका जो पहला गाना या भजन आपने गाया वो कौन सा था? देखिए शुरुआत तो ऐसा है, हरियाणा के भजन सम्राट श्री नरेंद्र कौशिक जी समचाना वाले, उनका एक भजन मैंने सुना था। बहुत छोटा था मैं, क्यों, नरेंद्र कौशिक जी तो बहुत पुराने कलाकार हैं हरियाणा के, उनको देख देख कर हम सीखे हैं। कैसेटें बजाते थे उनकी, उससे सीखते थे। हमारे घर में अक्सर उन्हीं की कैसेट बजती थी। मेरी माँ बड़ी फ़ैन थी कौशिक जी की। तो उसमें एक भजन आता था नरेंद्र कौशिक जी का, बालाजी दर्श दिखा दे मैं तेरा हो लिया। तो मैं ये भजन उनके साथ साथ गुनगुनाता था। मतलब गांव में फिर छोटी सी टीम थी हमारी, गढ़वे बेंच ऊपर गाते थे। कहीं भी सत्संग कीर्तन होता था तो वहाँ पे मैं अक्सर यही भजन गाया करता था, बालाजी दर्श दिखा दे मैं तेरा। धीरे धीरे लगन लगी, टूटी फूटी लाइनें जुड़ने लगी। फिर मतलब कहने का भाव ये है कि शुरुआत मेरी बालाजी दर्श दिखा दे मैं तेरा हो लिया वहाँ से हुई है। उसके बाद तो पता नहीं क्या क्या लिखा और क्या क्या गाया। ये सब परमात्मा की कृपा है। आपने अपना जो जागरण आपने लेने शुरू किए, तो आपने पहला जागरण कहाँ और कब किया था? ऐसा है जी, देखो ये तो पक्का मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने अपनी टीम बना करके और शुरुआत में पहली बार जागरण कहाँ किया, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं उचाना में एक फाटक है, फाटक के पास में मंदिर है, श्री हनुमान जी का मंदिर है, आज भी है। तो उस मंदिर में हम प्रोग्राम करने के लिए जाया करते। तो ईगरा गांव से एक साथी कलाकार हैं, उनके साथ मैं जाता था। तो वहाँ शुरुआत हुई है बाहर निकलने की। नहीं तो गांव में छोटे मोटे जैसे प्रोग्राम वगैरह, कीर्तन जागरण मतलब सत्संग वगैरह होते हैं, उनमें ही गाते थे। अगर मैं गांव से बाहर गया तो पहली बार ये सोच लीजिए मैं उचाना में मेरी शुरुआत हुई है। और बहुत खुशी हुआ करती थी उस टाइम कि मैं भी बाहर जा रहा हूँ गाने के लिए। उसके बाद तो पता नहीं, फिर धीरे 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 आगे बढ़ते रहे ऐसे ही। जैसे कि रामधन जी आप एक राइटर भी हो, एक सिंगर भी हो, तो उसके अलावा और आपकी खुद की क्या क्या हॉबीज है? देखिए ऐसा है, टूटा फूटा लिखना भी कर लेते हैं, गायन भी है, और साथ में अभी मेरा शौक जागृत हुआ है, ये थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह भी कर लेता हूँ घर में। अभी सेटअप लगाया, सीखूंगा धीरे धीरे, कर रहे हैं कोशिश। इसके अलावा बस मेरा इंटरेस्ट कहीं नहीं है। मैं ज़्यादातर इसी में अपना समय बिताता हूँ। या तो समय मिलता है तो गुरुजी के पास चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा रेजिडेंस रोहतक रोड पर है, गुरुजी का भी रोहतक रोड पर निवास स्थान है, दोनों जींद में ही रहते हैं। या तो मैं गुरुजी के पास चला जाता हूँ,
या फिर मैं सरगम स्टूडियो जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं, अजय जी का ये स्टूडियो है, या फिर मैं यहाँ आता हूँ। इसके अलावा मैं अपने घर पर ही रहता हूँ, या तो भजन लिखना या भजन गाना या फिर हारमोनियम लेके प्रैक्टिस करना, या फिर इसके अलावा सेटअप लगा रखा है भाई एडिटिंग वगैरह करना। इसके अलावा और मैं तीसरा चौथा और कोई काम मेरा है ही नहीं, बस यही मेरी आदत है। और इससे आगे मुझे घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं है, और पसंद है तो सिर्फ मैं ऐसी ही जगहों पर जाता हूँ, या फिर कभी मन कर जाता है तो श्याम मंदिर है हमारे बनखंडी में, उधर चला जाता हूँ कई बार मन करता, अन्यथा मैं कहीं जाता नहीं आसपास ज़्यादा। जैसे आप क्या नाम है जागरण करने से पहले तब रियाज कितने टाइम तक करते हो? देखो रियाज पहले बहुत ज़्यादा करते थे, अब तो इतना नहीं रहा, क्योंकि अब तो कार्यक्रम ही भगवान की दया से इतने बजते, रियाज अपने आप ही हो जाता है, बल्कि ज़्यादा करने से थकान हो जाती है गले में। पहले बहुत ज़्यादा करते थे, मास्टर सिंदर जी के पास जब थे ना तो रियाज बहुत करते थे। मुझे आज भी याद है, मैं सुबह 3-3 बजे उठ के, सर्दियों के टाइम में 3-3 बजे उठ के सवर साधना करता था 3-3 घंटे की। अब नहीं बनती इतनी मेहनत, पहले ज़्यादा करते थे। अब तो ज़्यादा इंटरेस्ट इन चीज़ों में हो गया, भाई ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तैयार करो, यूट्यूब पे डालो, भाई कुछ नया लिखो, कुछ और सीखो, मतलब इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि प्रोग्राम वगैरह अच्छे बज रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही, तो रियाज अपने आप ही बनता रहता है। वैसे करते रहते हैं हल्का फुल्का, लेकिन इतना नहीं रहा जितना पहले था। जैसे ही बात आई रामजन जी लिखने की, तो आपके प्रोग्राम है जो दिन रात लगातार चलते रहते हैं, और हम तो भगवान जी से यही दुआ करेंगे कि वो दिन रात ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। तो उसके बीच में अपना लिखने का टाइम कब मिलता है? देखिए, मैंने एक बार और किसी इंटरव्यू में ये बात बताई थी, लेखन एक ऐसी विधा, एक ऐसी कला है जो मतलब स्पेशल नहीं होती। कहने का मतलब ये तो अपने आप ही, पता नहीं, हो सकता है मैं किसी प्रोग्राम में गया हुआ हूँ, मान लो, ठीक है, प्रोग्राम के दौरान मैंने 2 भजन गा दिए, बीच में आगे जाकी शंकर भगवान की जाकी आगे, और हम रेस्ट करने के लिए अंदर रूम में चले गए मान लो। हो सकता है और लोग तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई चाय पी रहा, कोई पानी पी रहा, लेकिन हो सकता है परमात्मा ऐसी कृपा करे, भाई मेरे माइंड में उसी टाइम लाइन जुड़ जाती है, 2-3 लाइनें जुड़ गई, 3 जुड़ गई, बस उसी में मगन हो जाना। मेरा कहने का भाव ये है, ये नहीं पता कि मन के अंदर लिखने का भाव किस समय पैदा हो जाए। रात को सो रहे हैं मान लो 3 बजे, आंखें खुल गई तो ऑटोमेटिक दिमाग में अपने आप कोई लाइन जुड़ गई, कोई विषय आ गया, उसके ऊपर हो सकता है पूरी रात गुजर जाए फिर। यानी कि लेखन, मेरा मानना है कि डायरी पेन लेकर के अगर मैं बैठूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ धक्के से लिख पाऊंगा। ये चीज़ धक्के से नहीं हो पाती है, तो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, भगवान ही देता है। किसी के अंदर लेखन की कला होती है तो वो ऑलरेडी होती है, उसको निखारा तो जा सकता है लेकिन पैदा नहीं किया जा सकता, ये मेरा मानना है। तो लेखन के लिए कोई विशेष मेरा अलग से समय नहीं है, भगवान जब कृपा करते हो उसी टाइम लाइन बन जाती है। और आजकल तो जेब में फ़ोन रहते हैं सबके, इसमें कीपैड वगैरह सब कुछ है, उस पर टाइप करो और अपने जाके फिर डायरी में उतार लो, यही रहता है जी। तो कोई स्पेशल टाइम नहीं है लिखने का, कभी भी जुड़ सकती हैं लाइनें जी। तो रामधन जी आपने बहुत सारे भजन माँ बाप भाई बहन ऐसे बनाए हैं, लोगों को मोटिवेट करते हो आप, लेकिन कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी का कोई मैसेज आया हो, फ़ोन आया हो कि भाई आपके भजन सुनने से मेरी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी बदल गई हो? ये तो बड़ा गजब का सवाल किया आपने। मेरे पास फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आते ही ऐसे लोगों के हैं। मैं ऐसा लिखता क्यों हूँ, शायद बहुत कम लोग सोचते होंगे। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि मैं समाज के फ़ायदे के लिए ज़्यादा लिखता हूँ। देखो, मैं चाहूँ तो भगवान की दया से, प्रभु कृपा है, ऐसी बात नहीं, डीजे वाले गाने लिख दूँगा 1 मिनट में लिख दूँगा। जितने ये नू तोड़ पाड़ के लिखे नहीं, इसे ये तो मैं 10 मिनट में लिख दूँगा। के लिखे रही हैं, गंदा है तो लिखे हैं, के खास बात। लेकिन हमारी बुद्धि भ्रष्ट थोड़ी है, अच्छा लिखेंगे हम। मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, जैसे चाचे ताऊ हैं, बुढ़ी हैं, ज़्यादातर मेरे तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं वह फ़ैन हैं, उनके फ़ोन आओगे, या बहनों के ज़्यादा फ़ोन आते हैं, कई सभ्य भाई हैं, जवान लोग भी हैं, इसी बात नहीं, जवान जो छोरे हैं वह भी सुना है बढ़िया चीज़ां ने, नू नहीं है कि भाई सारे बस डीजे वाले सुना, ऐसा नहीं है। मतलब फ़ोन आते हैं स्पेशल लोगों के, भाई तेरे भजना ने तुम्हारा घर बसा दिया, भाई तेरे भजनों की वजह से, ऐसी ऐसी बहनों के फ़ोन आते हैं, भाई रे तेरे भजना ना सुन के तो मैंने तो मेरे भाई था 10 साल हो गए थे, बोल रहे तेरे भजन सुन के मैं तो मेरे भाई था मिलने गई, भाई स्पेशल भाइयों के आते हैं, भाई रे मैं तो मेरे भाई तो बोलूँ कौन था, 3-3 4-4 साल हो गए थे, बोल रहे तेरे भजन सुन के तो मैं तो मेरे भाई के पैरों में पड़ गया। कहने का भाव क्या है, 100% मैं बिल्कुल गर्व से कहता हूँ, 100% मेरे भजनों का फ़र्क असर बिल्कुल पड़ रहा है समाज के ऊपर। मैं बिल्कुल छाती ठोक के कहता हूँ ये बात, क्योंकि मेरे फ़ोन पर ऐसे फ़ोन आते हैं, ऐसी कॉल्स आती हैं, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ सरेआम, भाई फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, बिल्कुल असर पड़ता है। ये डीजे वाले जो गाने हैं इनका भी पड़ा है भाई, बच्चे बिगड़े हैं,
कलाकार एक ऐसी चीज़ होती है, समाज को बिगाड़ भी सकता है, समाज को भड़का भी सकता है, समाज को अच्छी दिशा भी दे सकता है। सन 1947 से पहले हमारा भारत देश गुलाम था अंग्रेजों का। उस समय कलाकारों की अहम भूमिका रही है। कलाकारों ने स्टेजों पर ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी मतलब कला रखी जिसमें देशभक्ति का अंश था। वह चीज़ें सुन सुन के भगत सिंह वर्गे जो सूरवीर थे उनके भीतर में जोश पैदा हो गया। ओहो, तुम तो गलत कर रहे हो यार, तुमने तो इस देश को आज़ादी दिलानी चाहिए। तब उन मडासा मारा था कि भाई अंग्रेजन को नहीं छोड़ा, चब्बे से तुम्हारी खाल उधेड़ लियो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कलाकार के अंदर वो ताकत होती है, वो समाज को तोड़ भी सकता है। कलाकार इसी चीज़ कहते हैं, समाज ने भड़का भी दिए हैं। घनखरे नकली बड़वे घटिया कलाकार ऐसे भी हैं हमारे समाज के अंदर जो जातिवाद पर लिखते हैं। सही है, अपनी जाति दिखाओगे, फलाने की छोरी नू करगी मने नू कर, अरे डूब के मर जाओ, कितने शर्मांदी हो मड़ी थोड़ी। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। ऐसे ऐसे नकली घटिया मूर्ख पापी घटिया इंसान हमारे समाज में हैं, आज भी हैं, और उनको शर्म नहीं आती कि मतलब वो क्या लिख रहे हैं। सिर्फ व्यू आ जाओ, उनके रुपये आ जाओ, नाम हो जाओ। के करोगे ऐसा नाम का, मेरे नूह नहीं समझ मान दी, के फायदा है ऐसे नाम का। वो एक कहावत है, क्यों करके हमरा थोड़ी थोड़ी याद अब ऐसे सोने का के फायदा जो कानन खावा गड़ावा क्यों करके आ रहे हैं, कहावत है भाई। के फायदा है ऐसी कलाकारी का। फिर न्यू कहेंगे स्टेज पर चढ़ के ये जितनी भी यहाँ पर महिलाएं मातृशक्ति बैठ, फिर मातृशक्ति हो जाए वह जब गंदा गाँव होता मैं किसी की बाण बेटी ने गंदा बोल लो हो, मैं तो सीधा कहूँ ये शब्द ना मन शर्मांदी पटोला क्यों है भाई, तो अपनी बाण ने कह देगा पटोला। मैं सीधा बोलता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ भाई, मतलब चाहे मैंने मुद्दा न गाड़ दो, सच बोलूँगा, चाहे मेरी नैड न तैर दो, क्योंकि मैं सनातनी हूँ और अच्छे संस्कारी परिवार में मेरा जन्म। ऑर्डर किस बात का भाई, मेरा भी अधिकार क्षेत्र है, मैं भी तो हिंदू राष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, मेरे को अधिकार है। जो ये शब्द हैं, पटोला शब्द है एक, यूँ ला लो आप, मैं है नहीं गारंटी के साथ कहूँ, साइन करवा लो मेरे पे। जिन भी कलाकारों ने ये शब्द अपने गाने में यूज करें तो हम अपनी बाण न कह के दिखा दो भाई, गारंटी दूँ मैं। जब तारा दम हो तारी मां ने दूध पिया दो, को नहीं कह सकते। जब तुम अपनी बहन को नहीं कह सकते ऐसा, दूसरों की बहन बेटी को ये शब्द कहने का तुम्हें अधिकार दिया किसने है। और सबसे बड़ी मूर्ख मैं उस जनता को भी मानता हूँ जो इतने गंदे गाने, इतनी गंदी वर्डिंग सुन के चुप रहती है। शर्म की बात है। देखो इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है, मैं तो सीधी कहूँ। एकला रामधन भोग के जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ना। जब तक सारे लोग मिल करके ये मिसाल मतलब नहीं बनाएंगे और एक मतलब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भाई गंदगी न्यू है फैलेगी। अरे वो समाज अपना सारिया का है, सारिया ने मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी जब ये बात बनेगी। गनखरे मन कह दे तू क्यों छोड़ा है, तेरे कहने तक ये होगा। अरे मेरे भाई मन बेरा मेरे कहने तक हो च ना हो, लेकिन भाई मैं तो वह बात है पहला भी कहा करता, आज भी कहूँ मरना मर जाऊंगा, ना तो कदे गलत गाया ना कदे गलत गाऊँ, और अच्छी शिक्षा दिया करता आज भी दूँ और आगे भी देता रहूँगा। तो मैं तो यही विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के भी और छो माय के भी भाई, जो मेरे तो छोटे कलाकार हैं मैं उम्र में, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ भाई कि आप गलत ना लिखें, गलत ना गाएं। अपना समाज है सारा, अपनी बहन बेटी हैं, गलत ना लिखा करो, अच्छी चीज़ लिखो यार। देश के ऊपर लिखो, मानवता के ऊपर लिखो, धर्म के ऊपर लिखो। आप बहुत सारे फील्ड हैं लिखने के लिए, क्यों नहीं लिखते आप लोग। गनखरे नहीं कहते हैं बोला भजन चलते को नहीं, अरे कौन का है भजन नहीं चलते। मेरे ठाके देख लो आप यूट्यूब पे कितने सूत्रे चल रहे हैं भजन, जमा तोड़ बैठे भाई। जब मैं तो मेरी आत्मा तृप्त है आज के दिन परमात्मा की दया से। लोगों ने जितना प्रेम आशीर्वाद दिया है ना, मैं दोनों कहता हूँ मन ने कदे सोची भी कौन थी लोग इतना प्रेम आशीर्वाद देंगे। गाना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है ना भाई साहब। और मैं तुमको सारे भजन भी गाओ, अरे गाने गाओ डीजे के, लेकिन कम से कम वर्डिंग तो ठीक हो। वर्डिंग तो इसी लिखो ना जिस जो कम से कम चाचा ताऊ बाण बेटी दादा काका नाना दादा मामा सारा कुनबा बैठ कर सुने। ऐसी वर्डिंग क्यों लिख रहे हो तुम बताओ। कमाल की बात है, जब अपनी बाण बेटी ने अपनी माँ ने अपने बाप ने नहीं सुना सकते, फिर दूसरे क्यों सुना बता रहे। मतलब ऐसा क्यों कर रहे। फिर समाज में फर्क है, फिर स्टेज पर चढ़ के न्यू क्यों गंजा करो हो कि बे आप हमारा समाज एक है, एक कड़त हो जाता तो फर्क कर दिया अपनी बेबे में और दूसरे बेबे में। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको गलत मानता था, आज भी मानू हूँ और हमेशा मानता रहूँगा, सच्चाई है। और ऐसे ऐसे मूर्ख भी मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, मन ने ज्ञान देने लायक जे हैं कई। तो एक जना मेरे तनु बोले बोला तू ये संस्कृति के झंडे ठाए रो, कौन जाने तने। अरे मेरे बीरा मन जरूरत के है, चंद लोग मेरे को जानते हैं, यही मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कम से कम मन गर्व न्यू तो है
चाहे मेरे प्राण आज लिकड़ जाओ, लेकिन मन न्यू ग्रह रहेगा। रामधन जितने दिन की भी जिंदगी तने जी, आज मैं 29 साल का हो गया, कम से कम न्यू ग्रह रहेगा कि भाई जितने दिन की मैंने जिंदगी जी तो ऐसी जी, मरे पीछे कोई नून आंगली नहीं उठा सकता कि छोरा ने गलत गाया, कदे गलत गाया, गलत शिक्षा दी, कोई नहीं कह सकता। सब लोग कहेंगे बा बढ़िया करके गया है, अच्छा तो अच्छा एक हुआ होगा यार, कम से कम जिंदगी कितने दिन की उसमें तो अच्छा कर लो कम से कम। तो संस्कृति के झंडे भाई मैं तो ठा रहा था, आज भी ठा रहा हूँ, उठाए रहूँगा, इतने जी में जी है। ठीक है, आप तो छोड़ देगो नहीं भाई, अपनी अपनी मनसा हो। तो बात ऐसे भी उठता राम, जैसे बात चल गई ऐसे गंदे गाने पर लिखने पर, तो आगे जो अपनी यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है ना, तो वो बना था कि लोगों को संदेश मिले या भजन कीर्तन ऐसे कुछ डाले ताकि लोगों को मनोरंजन हो सके। लेकिन आज इस पर भी ऐसी ऐसी वीडियो डल चुकी हैं बहुत गंदी, ये वर्ड तो बहुत छोटे हैं जो आपने मतलब जो पटोले ऐसे आपने बताया बोलते हैं, इससे जो शुद्ध जो अपनी भाषा होती है उसमें गाली देते हैं ना, वो गालियाँ देते हैं आजकल फनी नाम पे, बोले कि ये फनी वीडियो है। कुछ नहीं फनी, इनका विरोध जब तक नहीं करोगे न्यू नाश होगा भाई। मैं तो यार देखो गन खरे कहते हैं बोला ये फिल्म बनाए बड़ी बड़ी, तू न रोए कि दिन वाड़ा लग रहा भाषण देन, कौन है मने। लेकिन एक बात बताओ, चलो मेरा इतना लेवल नहीं है कि मैं उस काम को रोक दूं, कम से कम मेरा जो अधिकार क्षेत्र है उसने तो मैं सुधारूं। मेरे तो यह नहीं समझ मारी बात, तुम दूसरे की बात न ले के फट दे उड़ फिट कर देंगे। अरे मूर्खो, कम से कम तम मन जान हो, जिनसे गंदे कलाकार गंदे गाना वाले हैं, जिनसे मन जान है तारे पैसा रो लिया भाई, तुमने कितनी मान ली मेरी बात, इस ऊपर वाले मानेंगे। कहने का भाव ये है कि आप है ना इस बात को ये मोड़ दे करके बंद ना करें कि भाई तू ऊपर नहीं बंद कर सकता तो आड़े को कर। अरे उनकी तो बुद्धि खराब हो रही है, तारी तो ठीक होगी, कम से कम तुम अपनी तो ठीक कर सको हो। अपना अधिकार क्षेत्र तो आदमी ठीक ही कर ही सकता है। एक बात बताओ भाई साहब, आपने बिजली का तार पकड़ लिया और आपका लग गया करंट, ठीक है, आपका फर्ज बनता है कि रामधन भाई इस तार में करंट है, इस तार ने ना पकड़िए, ठीक है। लेकिन आप यूँ करने लग रही हैं, हरियाणवी कलाकार वो काम करने लग रहे हैं। आप तो गंदे गाँवे हैं, जिनसे नए नए बालक उठने लग रहे कलाकारी में, उनने भी बिजली का तार लग रहे हैं पकड़वाना। मैं तो कौन करूँ भाई यूँ काम, असली ज़मीर है मेरा, जिंदा है अभी भाई। गाओ अच्छा गाओ, रीस करनी है मेरी कर लो, मैं कोई बड़ा कलाकार नहीं हूँ, थारा भाई बेटा बच्चा हूँ, लेकिन मुझे गर्व है, मुझे फ़क्र है इस बात के ऊपर कि अच्छा लिखा है, अच्छा लिखेंगे, अच्छा गाया, अच्छा ही गाएंगे और हमेशा अपने समाज के लिए करेंगे। और समाज के लिए करने तक घरेलू का दिन ना कुछ नहीं मिलता क्या तो नहीं, सभी की में मिलने लग रहा है, बढ़िया इनकम भी आने लग रही है, सूत्रे व्यू भी मिलने लग रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मिलने लग रहा है, प्रोग्राम सूत्रे बाजे हैं। और चाहे भाई नाम थोड़ा हो लेकिन कम से कम सूत्रा है। वो कहते हैं ना कि जीवन लंबा होने की बजाय जीवन बेहतर होना चाहिए। मैं तो हूँ देखो इस चीज़ का मानने वाला भाई, अपना जीवन बेहतर है और आप तो अच्छा गाया था, अच्छा ही गाएंगे। मैं तो संदेश भी यही देता हूँ और हाथ जोड़ के विनती भी यही करता हूँ कि अच्छा गाओ मेरे भाइयों, अच्छा ही लिखो, गंदा ना करो कुछ भी। तो रामधन भाई जब भी आप अपने प्रोग्राम करते हो, जो भी आप उसमें भजन गाते हो, माँ बाप पे हो गया, भाई बहन पे हो गया, तो उसमें आप रोने लग जाते हो। बस ये तो आप मतलब जिक्र ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि हालांकि आदमी ने थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर तो हार जाता हूँ कई बार, क्योंकि मेरे साथ घटना ही ऐसी घटी है। बहुत ही प्यारी मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो सन 2016 में संसार से चली गई, तो बस उनकी याद मुझे जब आ जाती तो मैं भावुक हो जाता हूँ। और ज़्यादा मैं इस विषय पे नहीं बोलना चाहूँगा। तो जैसे कि आपने एक भजन लिखा था चादर का पल्ला, तो उससे सुनकर कितने सारे भाइयों का आपके पास मैसेज आए कि हम दोनों भाई एक हो गए। देखो ऐसा है भाई, चादर का पल्ला भजन जिस दिन रिलीज हुआ उस तारीख ने लेके और आज तक आप उसके नीचे कमेंट्स पढ़ लो, ऑटोमेटिक आपको ये पता चल जाएगा क्या रिस्पॉन्स है अपने आप ही। और फ़ोन कॉल्स नहीं, प्रोग्राम में मेरे दौर तो इसे आम है सारे पाखंडवाद बकवासवाद प्रोग्राम को नहीं अंधे जमा भी जो श्याम ये लटूर खिंड आ गए बाबे माता बढ़ जाए, वो बकवास नहीं है अपने पास। अपने पास प्रोग्राम आते हैं बढ़िया, जो बाण भाई की इज्जत जाना है, माँ बाप की कदर जाना है, जो गौवा की सेवा करा है, वह लोग अपन बुलावे हैं। और मैं चाहूँ भी ये था कि भगवान मेरी मार्केट जो बने ना वह इसी बने कि सब लोग ही मुझे बुलाएं बस, और इसे पीछे की जरूरत को नहीं जो खाम खाई रात काली करावे। और हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं कि बेटा गावे तो सुथरा गाइए, पीछिया का चक्कर में कदे रात काली ना करके आइए किसी की। तो प्रोग्राम जो होते हैं वो अच्छे बढ़िया लोग ही बुलाते हैं जी, और खुशी है हमें इस बात की बहुत ज़्यादा। तो बात एक और उठती है आज के टाइम में, जैसे कलयुग आ गया, लोग बोलते हैं कलयुग आ गया, तो ये गौ माता है ना जो, तो हमारी कभी पूजनीय होती थी, घर घर में होती है, इसकी पूजा करते थे। लेकिन आज इसकी जो स्थिति है ना बहुत ही दयनीय हो चुकी है, क्योंकि जब ये किसी घर में चली जाती है, क्योंकि भूखी होती है, घास खाने के लिए चली भी जाती है, तो उसको घास डालने की तो बात बहुत दूर की है, उसको ऊपर से पीटते हैं,
जालिमों को जैसे गेट बंद करके उसको अंदर पीटते, मैंने कई बार देखा है। तो ऐसे जालिमों के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? बोलना क्या था, यह तो सीधी सी बात है भाई। जो इतना घिनौना अपराध पाप करने लग रहा है, भगवान तो देखा है, चलो उरे सजा ना मिलो, लेकिन परमात्मा तो देखता है। नुका अगर उसकी लाठी जब लग गए ना मेरे बीरा, तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन चोट बहुत कसूती है उसकी। गौओं के लिए आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम भाई थोड़ा बहुत दान चंदा की में कर लिया करो, मड़ा थोड़ा भाई चारा दे दो, चलो कोई नहीं। कनखरे मन ने कहते हैं तू ईशा कृष्ण पाए कर तेरे का एक गऊ है, मेरे को नहीं भाई एक भी। और एक और बात समझा देना चाहता हूँ मैं यहाँ, जरूरी नहीं है कि घर में गऊ बांधो तभी आप गऊ भक्त कहलाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मकान ऐसे बने हुए हैं कि आप उसके अंदर गऊ नहीं रख सकते। मेरा मकान ऐसा बन रहा है, मैं उसमें गऊ रख ही नहीं सकता, पर इसका मतलब यूँ थोड़ी है कि मैं गऊ भक्त नहीं हूँ। तरीके हैं गौ सेवा करने के, आप जितना कमाते हो उसका कुछ हिस्सा आप इकट्ठा करो और गौ सेवा में दान करो। मैं भी करता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने सरेआम नहीं बोली ये बात, और मैं बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि ये चीज़ें बताने की नहीं होती। मतलब बस मैं इशारा करता हूँ कि भाई गौ सेवा की वजह से मैं चल रहा हूँ। गौ कीर्तन मंडल हमने जींद में भी बना रखा है, राधा कृष्ण गौ सेवा संकीर्तन मंडल है, अशोक गोयल जी प्रधान है उसके। वहाँ पर हम घर घर में जिनके मतलब ब्योत नहीं है भाई कीर्तन करवाने का, पीछे लाने का, फ्री में कीर्तन करा हम उनके घर जा जाके, और जो पैसा इकट्ठा होता है वो सारा का सारा आप जाकर के पता कर सकते हो। जींद में जयंती देवी मंदिर के सामने अस्थायी रूप से गौशाला बनाई गई है, नंदीशाला। उसके अंदर जितनी भी गौएँ हैं, जितने भी वो हैं, उनको चारा डाला जाता है, बाकायदा पर्ची कटा है। तो मतलब माध्यम बतेरे हैं दान करने के, ऐसी बात नहीं है। बहुत तरीके हैं। आप 100 रुपये कमाओ हो, उसमें तो 10 रुपये गौआ के काट दो कि फांसी आ गई, वो तो बल्कि 100 बन के आओगे, भगवान 10 गुना देता है। और कोई उदाहरण पूछा तो मेरा ले दियो, जमा तली में तो एक तो जीरो हुआ है, माइनस में तो उठा हुआ आदमी हूँ भाई साहब मैं। और कारण मैं रुके मार के वीडियो में मतलब अपने भजना में भी कहूँ, राड़ा भी कहने लग रहा हूँ। कारण क्या है, बाण बेटी कदर, माँ बाप की सेवा प्लस गौ सेवा जो आदमी कर लेगा मार नहीं खाओगा, गारंटी है इस बात की। लेकिन तरीका कुछ भी हो, आप सेवा कीजिए, कैसे भी कीजिए। वो तरीका आप जानते हो कैसे करोगे। आप गौशाला में जाओगे, गौशाला में जाने का टाइम नहीं होता, आप वैसे पैसे से दान कर दो, चारा खरीद के ने, और वो भी नहीं कर सकते तो आप घर के बाहर को गाँव तो कम से कम और नहीं तो एक तसला पानी का दर दो, बेचारी तिसाई मर्दी होगी। मेरा कहने का भाव ये है कि आप अनेक तरीके हैं गौ सेवा करने के। मैं भी तो करता हूँ कुछ भाई, मेरे पास भी समय नहीं है, गौशाला में कभी कभार चले जाते हैं, लेकिन कम से कम भगवान कमाई देने लग रहा है, उसमें तो कुछ ना कुछ निकलने लग रहा है, और उसका फायदा देख लो कितना होने लग रहा है। मत जुम्मन खुले हमको हूँ, कदे शरीर पर ढंग सर के वस्त्र भी कोने आग्रह थे। आज मैं तुमको हे गौ मैया, जितनी कृपा अपने ऊपर की है, मेरे ऊपर करिए, सबके ऊपर करिए। और हम तो जहाँ भी जागरण में भी जाते हैं ना भाई जी, एक भजन तो जरूर से जरूर गौ माता के नाम से लगाते हैं। उसमें जितना भी पैसा दान चंदा इकट्ठा होता है, वो सारा का सारा जो आदमी प्रोग्राम करवा रहा है, बाकायदा पब्लिक के बीच में वो पैसा उसने संभलवा दिया। और मैं तन्नू का आग्रह ये पीछे ना दान करके, इनका चारा खरीद लिए, चतूड़ी खरीद लिए, गुड़ खरीद लिए, जो तराजी करा खुद खरीद गए, और फिर गौशाला में डाल के आइए। गनखरे गानिए हैं मेरे गायक साथी, में प्रार्थना करना चाहूँगा, या गलती ना करा करो मेरे भाई। गनखरे के रहे हैं, चंदा तो इकट्ठा करवा लेंगे भजन पे, उन पीछा का मार के ना गए ठंगे उत्साह की घर ले आओगे, और फिर उनको मैं दियाऊँगा गौशाला में। तेरे को अधिकार किसने दिया? ये तू करता ही क्यों है? ऐसा नहीं लेना चाहिए। मैं तो प्रार्थना करता हूँ ये गलती ना करें, आप इसको सुधारो, ये गलत है ये चीज़। मैंने शुरुआत करी थी इस चीज़ की शुरू में, उसके बाद गनखरे लाग गए तो करण, पर गलत लाग गए करण, ये सिस्टम गलत है। अगर आप मान लो गौशाला में भी दान करते हो, लोग विश्वास नहीं करेंगे भाइयों, गलत है यह चीज़। आप उस पैसों को वहीं छोड़ दो, हाथ भी ना ला करो उन पीछे आगे। अगला ने कह दिया करो जी चाचा ताऊ जिसने प्रोग्राम कर रखा है भाई साहब, इन गिन ले क्या हो गए, और पब्लिक के बीच में बता दे क्या रुपये हो गए, गोज में गाल ले, इनका चारा खरीद कर अपना हाथ डाली गई है। अपना तो हके नहीं बनता 1 रुपये का भी हाथ लाने का, अपन अपनी पेमेंट मिलने लग रही और क्या चाहिए, है ना। तो मैं विनती करना चाहता हूँ ऐसी गलती ना करें आप लोग। तो रमन भाई, जैसे आप जो भी जागरण करते हैं ना, तो उसके अंदर साज होते हैं, कोई अपने गड़वे मटके पर अपना साज चलाता है, कोई ढोलक पे चलाता है, तो आप अपने जो जागरण होते हैं कौन से साज इस्तेमाल? साज तो ऐसा है जी, देखो कई बार पूरी पार्टी भी चली जाती है, कई बार एंट्री पे जावा हाँ तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पा जावा हैं, लेकिन बेसिकली हमारा जो है बाड़ू से हैं पवन जी, पवन म्यूजिकल ग्रुप वही चलता है अपने साथ। तो बहुत ही अच्छे मेरे साथी कलाकार हैं, उनकी वजह से बहुत बढ़िया आज का दिन चल रहा है, सिस्टम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मतलब इतना मैं खुश हूँ मेरे साथी कलाकारों से, बीड़ी तो ही गायब नहीं छोड़ा मैं, सा भी को नहीं पींदे, दूध दे दे, दूध पियान जेनू कहते दूध पीना है तो वो भी इनू कहेंगे फिक्का पिया दे जी,
घने बढ़िया बालक हैं। मैं तुमको कहूँ पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं, भाई अनिल जी हैं पैड पर, और हमारे चुनकर जी ढोल बजाते हैं, भाई अजय जी ढोलक प्ले करते हैं, प्रवीण जी हैं साउंड सर्विस सफीदों से। मतलब सारी ये टीम गजब की है। मुकेश भाई हैं बस्तड़ी करनाल से, भाई अजय स्टार, मोदी जी, सारे एक नंबर के इतने बढ़िया बंदे मैंने मिले हैं। मतलब भाग थे इतने अच्छे आदमी भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं, या मैं उनके साथ कर रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है सच में। तो हम जैसे अब आपके जो सॉन्ग हमने देखने को मिल रहे हैं वो विधि देशवाल के साथ देखने को मिल रहे हैं, आपने बहुत सारे सॉन्ग गाए उसके साथ, तो आपको उसकी मुलाकात कैसे हुई विधि देशवाल से? देखो विधि बिटिया का मैं शुरू से ही फ़ैन रहा हूँ। पहली बार जब उनका भजन आया था बता मेरे यार सुदामा, मुझे आज भी याद है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, आज फिर बताऊँगा एक बार, स्टेज पे भी बता चुका हूँ कई बार। जब उनका ये भजन आया था बता मेरे यार सुदामा, मैं स्कूल के अंदर मेरी खाली घंटी थी, मैं खाली घंटी में बैठा था और मेरा वो भजन आगे आ गया। मैंने उस पर क्लिक करके जैसे वो काना में लीड लगा के सुना ना, मेरी आँखों में पानी आया। मैं कहा ओहो क्या बात है, क्या आवाज़ है बच्चे की, कमाल कर रखा है। बस मैं उस दिन से उसका इतना फ़ैन हो गया गुड़िया का कि वहाँ कदन कदे भाई इस बच्ची से भी मैं ज़रूर से ज़रूर मिलूँगा और भाई दर्शन करूँगा। इतनी अच्छी गाती है ये गुड़िया, इतना मीठा सुरीला गला है इसका भगवान ने दिया है। तो और वो इत्तेफाक से परमात्मा ने बस इसी पुकार सुनी। एक दिन वो हमारे विधि जी के जो पापा जी हैं सतीश देशवाल जी, उनकी कॉल मेरे पास आ गई कुदरती, वैसे बोले जी मैं विधि बिटिया का पापा बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे, और आप बहुत ही ज़बरदस्त मतलब लिखते हैं, कुछ हमारी बेटी के लिए भी लिखे हैं ऐसे ऐसे। क्योंकि हमारा एक गाना वायरल हुआ था उन दिनों, बंदे की छाती ताना, निकेत शर्मा ने गाया था, जब वो देना जाने से वो लेना भी जाने से, बंदे क्या की करें मरोड़ बता क्यों छाती ताना है। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं, टीचर हैं, ये भी आपकी बच्ची समान है, आप इनके लिए भी लिखो। बस यूँ सोच ले, वहीं से हमारी शुरुआत हुई। और पहला गाना हमारा आया था दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे बुलाइए ना, ये गाना हम दोनों ने मिलकर के गाया था, मैंने और विधि बिटिया ने। बस वो भी बहुत अच्छा चला, करीब 40-50 लाख व्यूज़ हैं उस गाने के भी। और उसके बाद तो बस अब हम इकट्ठे ही काम कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया प्रेम आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है। और मैं तो कहूँ भाई प्रेम आशीर्वाद न्यू बनाए रखी हो। तो रामजन जी आपकी फ्यूचर में क्या प्लानिंग आगे? फ्यूचर में प्लानिंग भाई देखो ऐसा है, मेरा कोई ज़्यादा बड़ा उद्देश्य लक्ष्य तो नहीं है, बस यही है मेरा, तो मैं अपने समाज को बेहतर से बेहतर दूंगा। बचपन से ही मेरा यही मतलब एम रहा है, शुरू से ही कदे नहीं सोची भाई डीजे वाले गाने गाऊंगा, ईटो जूँगा और भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में चलूँगा, बाउंसर होंगे या फिर मैं बॉलीवुड में जाऊँगा तैयारी करके, कभी भी नहीं सोचा। बस न्यू ही सोचा है शुरू तक कि भाई एक ऐसा इंसान, देखो हमारे गुरुजी अक्सर कहते हैं बेटा कलाकार, एक अच्छा कलाकार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात है। आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो कोशिश यही रहती है अपने भजनों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, और मतलब जो पास्ट गया है उसमें भी ऐसा किया है, अभी प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें भी ये करो। और फ्यूचर प्लान भी मेरा यही है कि आगे भी अपने समाज के लिए अच्छा ही लिखूंगा, अच्छा ही गाऊंगा और ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। जो समझेंगे उनका भी भला, जो ना समझेंगे भाई हम क्या कर सका, अपना अधिकार क्षेत्र तो हम अदा कर रहे हैं। तो मैं तो प्रार्थना यही करता हूँ कि भाई जितने भी भजन आप लोगों के बीच में हमारे आ रहे हैं, अपना प्रेम आशीर्वाद ऐसे बना रखे, और केवल भजनों को सुनना नहीं है, उनके ऊपर ध्यान जरूर देना है। क्योंकि मैं कभी कल्पना लिख के खुश नहीं हूँ, हमेशा ही मतलब सच्चाई लिखनी पसंद करी है। लोग फ़ोन कर करके अपनी आप बीती भी बतावे हैं भाई मेरे गले न्यू बनी बेटा, और वह फिर अच्छी लग गया तो मैं उस पर भजन भी बनाऊँ। चादर का पल्ला है कि ये झूठी बात नहीं है, ये असली बात है। एक और भजन गाया मैंने जहर के नाम से, सास को दिया बहू ने जहर, वो भी असली है। और मैंने छोड़ के डिग्री का लाडली, वो भी असली है। कितनी ही ऐसी घटनाएं हैं जो असली समाज में ठा रखी हैं, अर्थी सुननी रहेगी वह भी असली है। मतलब जो घटनाएं हैं ना ओरिजिनल बीती हुई हैं, ये वही लिख रखी हैं सारी, कोई न्यू को नहीं बस हूँ बैठ के न कल्पना कर दी ना। मैं असली चीज़ों पर लिखना पसंद करता हूँ। बाणा की कदर करने वाले वो मेरे ऊपर है, असली भजन है बिल्कुल। कितने कोई भी भजन ठा लो, कल्पना तो मतलब यूँ सोच लो 100% में तो 5% तो भले ही हल्की फुल्की कितने किसी भजन में पा जाएगी, वो भी बाबा माता का कोई भजन होगा तो उसमें पा जाएगी। अन्यथा भाई मेरी कोशिश ये रहती है कि कल्पना से दूर यथार्थ से जुड़ के रहना है और सच्चाई ही परोसनी लोगों के बीच में। तो और लोग उसने पसंद भी लग रहे हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या हो गया, तो बहुत खुश हूँ। राम जी लास्ट में हम आपसे बोले, जो आपके चाहने वाले हैं, आपके भजन प्रेमी हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? बस संदेश मेरा यही है, बार बार हाथ जोड़ के यही प्रार्थना, यही विनती है, अच्छा ही लिखें, अच्छा ही गाएं, अच्छा ही सुने, अच्छा ही सुनाएं, अच्छा ही शेयर करें और अच्छे पर ही गौर करें। क्योंकि ये जो मन है ना, ये गंदगी पर जल्दी मतलब जाता है। इसको आप अच्छे भजनों की तरफ लेके आओ, अच्छी चीज़ें सुनो,
ऐसा नहीं है कि भाई डीजे वाले गाने सारे गंदे हैं, और भी बढ़िया बढ़िया सुनो, लेकिन कम से कम वर्डिंग तो देख लो। वर्डिंग उसकी आप सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे भजन है, मनोरंजनात्मक भजन बतेरे बना रखे हैं जिसके अंदर कोई गलत वर्ड नहीं है कहीं भी, वो चीज़ सुनिए आप। और ये पटोले सटोले के बकवासबाजी है, या शर्म नहीं आंदी ने डूब के मर जाना चाहिए के बेरा नहीं के क्या डंगा लिखे जावा। तो मैं तो प्रार्थना यही है कि ये इन बकवासबाजियों से आप दूर रहें, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करें, ठीक है। और यही मैं विनती भी करता हूँ। और मेरा तो छोटे भाइयों से तो देखो मैं मतलब एक प्रकार से भाई आदेश मान लो मेरा, और जो बड़े बैठे हैं उनके चरणों में भाई विनती मान लो कि भाई आप अच्छा ही सुने हमेशा और दूसरों को भी अच्छा सुनाएं। बस यही मेरा संदेश है, और इससे आगे मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ये मेरी कामना है। तो लास्ट में क्या नाम रामधन जी, हमारे जो दर्शक आपसे 2-4 भजन सुनना चाहेंगे। भजन तो देखो जी ऐसा है, यूट्यूब पर बतेरे हैं, मतलब आप लाइव हाँ सुनिए। हाँ लाइव में बस 1-2 लाइन आपको सुना देता हूँ अभी। चादर का पल्ला सुना था, उसका सुना। अच्छा चलो, चादर के पल्ले की मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ, बहुत अच्छा भजन है। मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना, मन भाई चाहिए से, मन भाई चाहिए से, चाहिए धन माया ना, मेरी चादर का पल्ला जब तने सुहाया ना। अरे आपका भजन था ये मिलते नहीं। हाँ इस भजन से तो बस ये समझ लीजिए। हाँ मैं ये बात बताने भूल गया, बता मेरे यार सुदामा भजन जब मैंने पहली बार विधि बिटिया का सुना था तो वहीं से ये धुन मैंने ली थी और इसी धुन पर लिखा था। मैंने न्यू कौन बेरा था कि भाई जितना इतना बढ़िया सुदामा वाला भजन इस छोरी का चल गया और इस गुड़िया का चल गया तो मैं भी लिखूंगा तो इतना अच्छा प्रेम आशीर्वाद मिलेगा। लोगों ने बड़ा बड़ा आशीर्वाद दिया, बड़ा प्रेम दिया। लाइव गाया था ये बहादुरगढ़ के अंदर, बड़ा चला, बहुत अच्छा लगा। तो उसकी मैं 2 लाइनें सुना रहा हूँ। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका, नुवेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा, ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। इस भजन को तो मतलब इतने लोगों ने गाया है और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन हुई थी। हरियाणा के भजन सम्राट श्री नरेंद्र कौशिक जी ने अपनी आवाज़ में गाया था और अब तो पता नहीं बहुत सारे गायकों ने गाया है। मैं तो इतना बढ़िया गांदा भी नहीं, इतने एंडी लोगों ने गा दिया 1 नंबर का, तो बड़ा अच्छा लगता है। और एक और कमाल है, एक बेटा मेरा 3 साल का, एक 6 साल का, वहीं भी गाँव है इस भजन ने तोतली आवाज़ में, मिलते नहीं दुबाला लय कलो मात पिता की तेवा, मगा बेटे थोड़े से ऊपर न हो जाओ तो हमने भी इसे बनाऊंगा। बहुत अच्छा लगता है, लोग ऐसे ऐसे भजन गाते तो बड़ी खुशी होती है जी। तो धन्यवाद जी रामधन जी, आपका कीमती टाइम देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका भी, धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे कलाकारों के, सिंगरों के इंटरव्यू आप तक हम लेकर रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को कर लो ऑन, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।